अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, रिसेंटली हुई एक वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं आपको बहुत जल्द एक एक्नी एंड एक्नी स्कार क्रीम बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके एक्नी स्कार्स बिल्कुल हील हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक्नी स्कार क्रीम शेयर करने वाली हूँ और मैं ख़ुद आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये मेरे पास बनी हुई है, इसका मेथड मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको ख़ुद बनाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ मेडिकेटेड एक्नी एंड एक्नी स्कार्स क्रीम भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जो लोग इस क्रीम को बनाना नहीं चाहते तो उन लोगों के लिए ये मेडिकेटेड क्रीम्स मैं लेके आई हूँ। उन लोगों को ये मैं क्रीम सजेस्ट कर दूँगी। इन क्रीम्स पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्रीम है स्किन ए क्रीम। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। अगर आपके फेस पर एक्नी है तो आप स्किन ए क्रीम को डॉक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इस क्रीम को आप बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर आप एक्नी और पिंपल्स पर लगा सकते हैं। और एक मटर के दाने के बराबर आपने इस क्रीम को लेना है और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर आपने इसको अप्लाई करना है, सिर्फ एक्नी वाले एरिया पर। और अगर स्किन ए क्रीम की वीडियो आपने मिस कर दी है तो आई बटन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट वैक्स जेल। इस पर अभी तक मैंने रिव्यू नहीं आपसे शेयर किया। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पर भी इंशाल्लाह जल्द ही मैं रिव्यू आप लोग से शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये किस लिए होती है? फ्रेंड्स, अगर आपका थायराइड का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो जो कट लग जाता है नेक पे, तो ये उसको हील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैक्स जेल यूज़ की जाती है। या आपके कहीं भी स्कार्स वगैरह हैं तो उसको ये रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैक्स जेल यूज़ की जाती है। अगर आपके फेस पर कट का निशान है, कहीं भी इस तरह ज़ख़म के निशान है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैक्स जेल यूज़ की जाती है। और ये भी हाफ मटर के दाने के बराबर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है मेरे पास एक्नी स्कार केयर क्रीम। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये भी हाफ मटर के दाने के बराबर ही यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आपने कमेंट्स से ज़रूर रीड करने हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट्स मिले हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे स्कार्स हैं वो बिल्कुल हील हो गए हैं। और किसी के 50% हील हो गए हैं, किसी के 70% हील हो गए हैं। इसका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है। और ये क्रीम मेरी होममेड एक्नी स्कार क्रीम है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और इस क्रीम को आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मेडिकेटेड क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यह होममेड एक्नी एंड एक्नी स्कार क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस पर आपकी ज़्यादा मनी भी वेस्ट नहीं होगी। ईजिली आप इसको घर में बना सकते हैं और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट है। ऑर्गेनिक तरीके से आपके एक्नी स्कार्स हील हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्नी स्कार जेल भी बनाना सिखाई हुई थी। वही इंग्रेडिएंट इसी क्रीम से आपको डेफिनेटली 70% रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस होममेड एक्नी स्कार क्रीम को देख लीजिए कि इस क्रीम को मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक क्लीन कंटेनर चाहिए जिसके अंदर मैं इस क्रीम को रेडी करूँगी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। मैं 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी फेन्यूग्रीक ऑयल, यानी कि रोगने मेथी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक्नी स्कार जेल बनाना सिखाई थी, वो भी फेन्यूग्रीक सीड को यूज़ करते हुए ही मैंने सिखाई थी आपको। क्योंकि फेन्यूग्रीक सीड जो हैं ये आपके स्कार्स की हीलिंग करते हैं, वो नीचे बेस बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके स्कार्स की हीलिंग होती है। जब स्कार्स आपके हील होना स्टार्ट होते हैं तो आपके स्कार्स बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो जेल बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फेन्यूग्रीक सीड यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पर मैं फेन्यूग्रीक ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ।
हाफ टी स्पून मैंने फेनुग्रीक सीड ऑयल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी पम्पकिन ऑयल यानी कि रोगने कद्दू। फ्रेंड्स, रोगने कद्दू ये भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है या आपकी स्किन जल गई है, इवन के स्किन के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, पम्पकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्किन के न्यू सेल्स को जनरेट करता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। पम्पकिन ऑयल आपने मस्ट ऐड करना है इसके अंदर। और इसके साथ साथ एक्नी के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एक्नी स्कार्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून पम्पकिन ऑयल भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीड ऑयल, रोगने कलौंजी। फ्रेंड्स, कलौंजी का जिक्र कुरान पाक में है। यू नो डैट के कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। ये हमारे बालों, स्किन और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख्वाह कलौंजी को खाया जाए या स्किन और बालों पर लगाया जाए, ये हर सूरत में ही हमें फ़ायदा ही देती है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो एक वीडियो या 2 वीडियो इसके बेनिफिट्स पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कम है। तो ये स्किन के लिए भी इफ़ेक्टिव है, एक्नी के लिए भी इफ़ेक्टिव है, हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको भी इसके अंदर आपने मस्ट ऐड करना है। जिसके फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसके अंदर मैंने ये तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब इन चारों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। इतने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अच्छा जी, क्रीम बन के हमारी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। यह आपकी एक्नी को भी क्योर करेगी और ये आपके स्कार्स को भी क्योर करेगी। और आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके एक्नी स्कार्स हैं वहाँ पर आपने इसकी एक थिक लेयर लगानी है और हल्का सा मसाज करना है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, ओवरनाइट लगा रहने दे इस क्रीम को, और डेली बेसिस पर लगाना है आपने। इस क्रीम का एक दिन भी आपने मिस नहीं करना। ओके, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपकी स्किन इरिटेशन वाली है, आपकी स्किन डैमेज हो गई है, फार्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड है, तब भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। ये क्रीम ना सिर्फ एक्नी और एक्नी स्कार्स को ट्रीट करेगी, बल्कि ये आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। इस क्रीम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपकी ख़राब और डैमेज स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, इस क्रीम की शेल्फ़ लाइफ 1 मंथ है। 1 मंथ के बाद आप अगेन से इस क्रीम को बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको पूरे फेस पर मत लगाइए, सिर्फ अपनी एक्नी और एक्नी स्कार्स पर ही आप इसको लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन में से ऑल के बटन को प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।